सुना है कि भारत में एक ऐसी रहस्यमयी जगह भी है जहां हर आने वाला खाली जेब से नहीं बल्कि किस्मत के खजाने लेकर लौटता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है एक चमत्कारी धाम सांवरिया सेठ का मंदिर। मंडभिया गांव की धरती पर बसा वो स्थान जहां आस्था महज भावना नहीं बल्कि व्यापार की दिशा बदलने वाली ऊर्जा बन जाती है। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि लाखों कारोबारियों की आत्मा का निवेश स्थल है, जहां दुआएं सिर्फ मन की नहीं होती बल्कि सीधे सांवरिया सेठ के दरबार में सौदे की तरह स्वीकार होती हैं। लेकिन इसी मंदिर की परछाइयों में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो रहस्य की परतें खोलने को मजबूर करते हैं। आखिर ये सांवरिया सेठ हैं कौन? क्या वे श्री कृष्ण के किसी खास स्वरूप हैं या फिर कोई अलौकिक शक्ति जो व्यापारियों की डूबती नैया को उबारने उतर आई है? कहा जाता है यहाँ जिसने सच्चे मन से प्रार्थना की उसका कारोबार चौतरफा परचम लहराने लगा। लेकिन क्या वाकई सिर्फ एक दर्शन भर से रुका हुआ व्यापार फिर से दौड़ने लगता है? कहां से आया ये मंदिर? कौन लाया इसकी मूर्ति? क्या सचमुच वह स्वयं धरती से प्रकट हुई थी एक रहस्यमयी स्वप्न के संकेत पर? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या ये सत्य है कि इस मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है वो सीधे भगवान के नाम पर बैंक में जमा होता है, या इसके पीछे भी कोई और अनकहा रहस्य छिपा है? क्या आपने कभी सोचा है क्या ईश्वर का भी बैंक खाता हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या वो खाता सीधे भक्तों की श्रद्धा से भरता है? चित्तौड़गढ़ के एक कोने में बसे सांवरिया सेठ मंदिर को यूं ही भारत का इकलौता बिजनेस गॉड नहीं कहा जाता। यहाँ के व्यापारियों की परंपरा कुछ अलग ही है। पहली कमाई की मिठास हो या मुनाफे का उत्सव, कंपनी की रजिस्ट्री हो या नया कारोबार, जब तक ये सब सांवरिया सेठ की चौखट पर समर्पित न हो जाए तब तक लगता है मानो शुरुआत अधूरी है। हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते, वे आते हैं अपनी तकदीर के पन्नों को फिर से लिखवाने। लेकिन एक सवाल जो हर किसी को भीतर तक झकझोर देता है, जो करोड़ों का चढ़ावा मंदिर में आता है उसका होता क्या है? कौन संभालता है उसे? कहाँ जाता है वो धन? क्या वो सामाजिक कार्यों में लगता है या फिर कोई और चुपचाप कहानी चल रही है? और जो बात इस मंदिर को एक रहस्य से जोड़ देती है, क्या आप यकीन करेंगे कि इस मंदिर की नींव रखने का विचार 3 अलग-अलग व्यक्तियों को एक ही रात एक ही सपना देखने के बाद आया था? यहाँ कोई जात पात नहीं, उम्र या हैसियत की कोई सीमा नहीं। हर पेशे से, हर वर्ग से, हर सपने देखने वाला यहाँ आता है, बस एक उम्मीद लिए कि शायद अगली बार जब वो कुछ बड़ा शुरू करे तो खुद सांवरिया सेठ उसका हाथ थामे हो। तो इस रहस्य से भरी यात्रा में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है आपके सपनों की कहानी अब लिखने वाला कोई और नहीं, खुद सांवरिया सेठ हो। और इस वीडियो की शुरुआत में चलो हम सब एक साथ उनके चरणों में ये प्रार्थना करें। हे सांवरिया सेठ, जो भी संदेश को दिल से स्वीकारे, जो इसे शेयर करे, लाइक करे और कमेंट में जय श्री सांवरिया सेठ लिखे, उसकी जिंदगी में बरसे तुम्हारा आशीर्वाद बिना किसी रुकावट के। आपकी मेहनत रंग लाए, आपका व्यापार बुलंदियों को छुए और आपके घर के आंगन में कभी भी अभाव की छाया ना पड़े। कहा जाता है जो इस यात्रा को दिल से अंत तक देखे उस पर खुद श्री सांवरिया सेठ की छाया हमेशा बनी रहती है। जय श्री सांवरिया सेठ ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो जीवंत प्रतीक है जो विश्वास, उन्नति और कृपा का रूप बन चुका है। ये वही स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का वो सांवला मोहक रूप जो चित्तौड़गढ़ के मंडभिया गांव में एक रहस्यमय ढंग से प्रकट हुआ था। लेकिन सवाल अभी भी है, उन्हें सिर्फ भगवान क्यों नहीं कहा गया, सेठ क्यों कहा गया? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है उन असंख्य भक्तों की सच्ची कहानियों में, जिन्होंने खोया हुआ व्यापार पाया, घाटे को मुनाफे में बदला और उन कठिन राहों पर भी सफलता का मार्ग देखा जहां उम्मीदें तक जवाब दे चुकी थीं। और ये चमत्कार तब घटित हुआ जब उन्होंने एक संकल्प लिया, मेरी पहली कमाई मेरे सांवरिया सेठ को समर्पित होगी। उस दिन से लोग उन्हें सिर्फ भगवान नहीं बल्कि अपना साझेदार, संरक्षक और मुख्य भागीदार मानने लगे। आज नजरें घुमाइए, आपको हजारों दुकानों, ट्रकों, ऑटो, गोदामों और ऑफिसों पर ये पंक्तियां मिलेंगी, मेरे बिजनेस पार्टनर सांवरिया सेठ। शायद कोई और देवता नहीं जो अपने भक्तों से इतना वास्तविक और व्यापारिक रिश्ता निभाता हो। यहाँ केवल भावना नहीं, प्रत्यक्ष फल मिलता है। यहाँ सिर्फ श्रद्धा नहीं, परिणामों की गवाही भी होती है।
शायद यही कारण है कि आज सांवरिया सेठ केवल आराध्य नहीं, बल्कि हर सपने को साकार करने वाले एक दिव्य भागीदार बन चुके हैं, जिन पर भरोसा करके आज देश भर के करोड़ों लोग अपने भविष्य की डोर उनके हाथों में सौंप चुके हैं। अब चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिससे इस मंदिर की कहानी की असली शुरुआत हुई थी। साल था 1840, स्थान राजस्थान का चित्तौड़गढ़, एक ऐसा क्षेत्र जहां धर्म और संस्कृति की जड़ें सदियों से धरती में धसी हुई थी। इसी धरती पर बसा था एक शांत सरल गांव, भदेसर। यहाँ रहते थे एक साधारण किसान भोलाराम जी। उनका जीवन सीधा साधा, मेहनत से भरा और श्रद्धा से सिंचित था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा घटा जो उनके जीवन की धारा ही पलट गया। भोलाराम जी को एक अजीब सपना आता है। सपने में वे देखते हैं एक भव्य काले रंग की सुंदर मूर्ति जो धरती के गर्भ में छिपी हुई है, और उसी क्षण एक गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने आया हूँ और साथ ही हजारों लोगों के भाग्य को भी। सुबह होते होते भोलाराम जी स्वप्न को सिर्फ एक कल्पना मानकर भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसी रात उसी गांव में दो और लोगों को, हीरीराम जी और गोपीलाल जी को भी ठीक वही सपना आता है। एक जैसी मूर्ति, वही आदेश, वही वाणी। गांव में एक सनसनी फैल जाती है। क्या ये महज इत्तेफाक था या कोई दिव्य आदेश? तीन लोगों को एक ही रात एक जैसा सपना, क्या ये संयोग है या कोई छुपा हुआ संकेत? जैसे ही उन तीनों ने मिलकर सपने में बताए स्थान पर खुदाई शुरू की, तो कुछ ही घंटों में वहां घटा एक ऐसा चमत्कार जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही खुदाई की जाती रही, अचानक एक अद्भुत दृश्य सामने आया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। मिट्टी के नीचे छिपी थी एक गहरे श्याम वर्ण की अत्यंत मोहक मूर्ति, जो किसी साधारण मूर्ति से कहीं बढ़कर थी। वो थी स्वयं श्री कृष्ण का दिव्य रूप। उनकी आंखों में असीम करुणा की चमक थी, मुख पर एक ऐसी मुस्कान जो जैसे किसी भूले हुए सपने को जगा दे, और उनके संपूर्ण स्वरूप से एक ऐसा तेज निकल रहा था जो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आत्मा को भीतर तक स्पर्श कर गया। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। एक नहीं, तीन तीन मूर्तियां एक के बाद एक उसी स्थान से धरती की गोद से प्रकट होती चली गईं। तीनों का रंग श्याम, स्वरूप श्री कृष्ण का, लेकिन हर एक की भाव भंगिमा और प्रभाव अलग, कुछ विशेष। किसी के चेहरे पर गंभीर ध्यान, तो किसी के भाव में स्नेह और सौम्यता, और किसी की मुद्रा से झलकता रक्षक का तेज, मानो तीनों किसी अलग अलग प्रयोजन से स्वयं अवतरित हुए हों। और यहीं एक साथ तीन दिव्य मूर्तियों का प्रकट होना ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक अलौकिक घटना के रूप में देखा गया। गांव के लोग उस दृश्य को देख भाव विभोर हो गए। कुछ की आंखों से आंसू बहे तो कुछ न।